हरे कृष्णा। सो द टॉपिक इज क्या एक्स वापस आ रहे हैं। ओके, तो चलिए चलो इसके ऊपर एक टॉपिक बनाते हैं। सो दिस इज टॉपिक रिगार्डिंग द एक्स। सो हुएवर द एक्स इज मेल फीमेल, देखते हैं कि क्या वो वापस आ रहे हैं। ठीक है, तो एक कार्ड रीडिंग होने वाली है एंड हमने यहाँ पे लिए हैं 2 कार्ड्स जो कि हैं, ये है ऑरेंज कैट एंड द कैट विद द बॉल। ठीक है, तो आप दोनों में से किसी भी एक कैट को चुन सकते हैं एंड विल टेक अ लुक एट द रीडिंग। यहाँ पे हमारे सामने है टैरो एंड हिंदी रिलेशनशिप ओरेकल। ठीक है, तुम दोनों यूज़ करने वाले। सबसे पहले देखते हैं ऑरेंज कैट के लिए क्या कार्ड्स आते हैं। ठीक है, सो वी ऑल्सो लुक एट द साइंस एज वेल एज द इनिशियल्स। ठीक है, आपको एक कैट दिख रही है, ऑरेंज कैट। थोड़ा सा मैं यहाँ पे कैमरा घुमाता हूँ। ओके, सो ये चलो, सबसे पहले हम कार्ड्स चुनते हैं। ठीक है, तो चलो 5 कार्ड्स चुनते हैं। ओके, ठीक है, 5 कार्ड चुने हैं। क्या एक्स वापस आ रहे हैं? whether the X is coming back or not, देखते हैं। जिसके भी दिल में मन में ये सवाल है, चलो झांक के देखते हैं क्या हो सकता है। ओके, तो 5 कार्ड आ चुके हैं एंड हमें फिर चुनने हैं 5 कार्ड यहाँ से। चलो 5 तो कार्ड आ चुके हैं। अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है। ओके, सो लेट्स प्लेस द कार्ड्स। ठीक है, तो कार्ड्स प्लेस करते हैं हम यहाँ पे। वाओ, पहला ही कार्ड क्या आ चुका? कम्युनिकेशन। ओके, सिर्फ एक ही रास्ता बचा। अरे यार, लगा ही था मुझे कि कार्ड आ सकता है। ओके, सच्चाई, द ट्रुथ, इनडिसिसिवनेस एंड यहाँ पे है सत्य तलाशने वाला। ठीक है, तो चलो देखते हैं यहाँ से हमें क्या मैसेज मिलता है। ओके, सो ये आ गए हैं कुछ कार्ड्स, देखते हैं इससे हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, दिस इज़ अबाउट द इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्स कि क्या हो सकता है क्या नहीं। ओके, तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है 5 कार्ड्स मैंने रखे हैं, हिंदी में हैं एंड मीनिंग आप खुद निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहली बात आती है द ट्रुथ। ओके, ये मोस्ट हो सकता है एरीज, जेमिनाई, वर्गो, टॉरस, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, देखो दरअसल क्या होता है ना कि कई बार रिलेशनशिप बन जाती है। ओके, एंड बनने के बाद एहसास होते हैं अलग अलग कि क्या ये व्यक्ति मेरे लिए सही है, या फिर किसी को एहसास ये भी होता है कि क्या मैं इनके लिए सही हूँ। ओके, जैसे कि मान लीजिए दोनों का प्यार हो गया वगैरह चल रहा है, लेकिन जब बात आती है कि क्या मैं उनके सभी इच्छाएं पूरा कर सकता हूँ, क्या मैं उनकी सभी इच्छाएं पूरी कर सकती हूँ, तो कहीं ना कहीं पे क्वेश्चन होते हैं। एंड कई बार कुछ लोग जो होते हैं वो अपने आप पे क्वेश्चन उठाते हैं। ओके, कि क्या मैं सही कर रही हूँ या सही कर रहा हूँ, क्या यहाँ पे कोई गलती हो रही है लाइक वाइज। तो कहीं ना कहीं पे क्या होता है ना, कई बार रिलेशनशिप में एक ऐसा टर्न आता है, मोड़ आता है, जब क्वेश्चंस उठते हैं, डाउट्स आते हैं कि क्या मैंने जो राह पकड़ी है क्या वो सही है, क्या मुझे ऐसे ही चलते जाना है। जब समवेयर जब ऐसा होता है तो आंसर नहीं मिलता और वहीं पे इंसान जो है वो अटक जाता है। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दैट फिर उसे आगे बढ़ने में काफ़ी मुश्किलें हो जाती हैं। तो बस यहाँ पे हम यही देख रहे हैं कि ये जो इंसान है वो ट्रुथ जानने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अगर आपका रिश्ता कभी टूटा था तो क्यों टूटा, इसके पीछे वजह क्या थी, क्या सच में आपका दिल हर्ट हुआ था या फिर किसी और ने कुछ कहा जिसकी वजह से आपने फैसला कर लिया। ओके, जैसे कि मे बी आपके फ्रेंड ने क्वेश्चन किया कि ये व्यक्ति सही नहीं है, या फिर आपकी फैमिली ने अपोज कर दिया, या फिर आपको कुछ गलतफहमी हो गई ये किसी के साथ इन्वॉल्व है, तो क्या सच में इन्वॉल्व थे या नहीं थे। कहीं ना कहीं उनको सच जानना है कि अगर रिश्ता टूटा तो क्यों टूटा। सो नोइंग द ट्रुथ अबाउट रिलेशनशिप, जो भी सच था वो जानने के लिए वापस आ रहे हैं। ठीक है, मे बी वो आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपने मेरा साथ क्यों छोड़ा, क्या रीज़न था, क्या वजह थी। ओके, एंड अगर यही वजह थी तो अभी आपको क्या लग रहा है, क्या आप मेरा साथ वापस से निभाना चाहोगे, क्या आप मुझे फॉरगिव करोगे। क्योंकि देखो प्यार जो होता है वो बहुत रिच होता है, बहुत क्या उससे कहते हैं, बड़ा होता है प्यार। ठीक है, प्यार कोई छोटी बात नहीं होती। अगर आप प्यार करते हैं तो उसमें बहुत चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो अगर आप सच में इस व्यक्ति से प्यार करते हैं एंड अभी तक आप किसी से जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन हाँ आपके मन में एक बात है कि ये मेरे एक्स हुआ करते थे, तो ये बस आपसे पूछना चाह रहे हैं कि क्या ये आपके प्रेजेंट यानी कि वर्तमान बन सकते हैं या नहीं।
यहाँ पे कार्ड है जो कि इंडिसिजन, दुविधा, तो कहीं ना कहीं पे दुविधा में फंसे हुए हैं, ठीक है। शायद से अगर ये आपसे बात करते हैं एंड मे बी यू आर इन रिलेशनशिप, ठीक है, तो क्या होगा, या फिर कि आपने इनके बाद कोई और रिलेशनशिप की थी, ओके, और अब आप इंडिसिजननेस में हो कि कहीं ना कहीं आपको भी चुनाव करने में डिफ़िकल्टी आ रही है, तो ये जो पर्सन है ये आपको मतलब पहले तो खुद जानना चाहते थे कि भाई रीज़न क्या था, रीज़न क्या है, इंसान जब हर्ट होता है तो वो जानना चाहता है कि मैं जो हर्ट हुआ हूँ उसके पीछे वजह क्या थी, है ना। जैसे कि मुझे भगवान ने पनिशमेंट दी तो क्यों पनिशमेंट दी, तो वो जानना चाहता है। वही यहाँ पर इंडिसेंस है, क्योंकि अगर आपकी तरफ पहुँचना है तो कैसे पहुँचना है, ठीक है। तो शायद मान लीजिए आपने अपना पता बदल दिया है, अपना नंबर बदल दिया है, ईमेल एड्रेस बदल दिया है, तो उनको शायद ऐसे व्यक्ति से कांटेक्ट करना पड़ेगा जो कभी आप दोनों का दोस्त था। अब उससे कैसे पूछें, या फिर आपके फैमिली से जाके पूछना पड़ेगा, आपके दोस्त, या फिर कहाँ कहाँ से उनको जवाब मिलना पड़ेगा। तो ऐसा जगह पे जाए या ना जाए, शुरुआत करे या ना करे, मोस्टली हो सकता है एक्वेरियस, जेमिनी, पाइसेस एंड वर्गो, ठीक है। अब यहाँ पे जो बात आ गई है वो है द ओनली वे इज अप, ठीक है। इनके हिसाब से एक ही रास्ता बचा है, मतलब या तो ये आगे ही चलेंगे या तो नहीं, ओके। तो मतलब इसके सिवाय और कोई चारा नहीं है मेरे हिसाब से। ये जो पर्सन है ये आगे बढ़ चुका है एंड रुकने वाला है नहीं, ठीक है। अगर आप कितनी भी कोशिश कर रहे हैं कि भाई क्या हो सकता है रास्ता, क्या हो सकते हैं वजह, तो बस इतना कह रहे हैं कि देखो ज़िंदगी में हमें हर वक्त चुनाव नहीं मिलता, है ना। ज़रूरी नहीं कि हम हमेशा ही चुनाव करते रहे। तो कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि भाई कभी कभी इनको एक चुनाव करना ही पड़ता है एंड वो यही बात है, ठीक है। जेमिनी, वर्गो, पाइसेस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, ओके। एंड जो नेक्स्ट कार्ड आ गया है वो है ट्रुथ सीकर, सत्य तलाशने वाला। तो फाइनली इन्होंने अपना मन बना लिया है एंड ये कह रहे हैं कि मुझे सत्य तलाशना है, मतलब मुझे जानकारी हासिल करनी है, ठीक है। या तो आप इनको पता है कि भाई आप दोनों एक दूसरे के प्यार में थे एंड मे बी किसी ने चुगली की, किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की, किसी ने ऐसे सिचुएशन तैयार किए कि आप दोनों ही उसको नकार नहीं सकते थे। शायद ऐसा भी हुआ होगा कि ट्रुथ अलग है और आपको अलग दिख रहा है। जैसे कि मान लीजिए कोई इनके साथ, इनके ऊपर फिदा था, ओके, एंड उन्होंने बस कहा कि मैं आपके कंधे पे सिर रखना चाहती हूँ, और मे बी उस वक्त उन्होंने उनके गाल पे किस कर लिया, ओके। एंड कहीं ना कहीं आपको किसने कहा कि ये देखो इनका हर रोज़ चलता है, और आपने ये देखा और आपको लगा कि भाई ये तो ऐसा है, तो मैं कैसे आगे बढ़ सकती हूँ, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपके दिल में क्रिएट हो सकता है। या फिर उन्होंने ज़्यादा शराब पी हो एंड शराब की हालत में उन्होंने शायद किसी को किस किया हो, या फिर दे वेंट टू समवेयर एल्स। तो ये बात कहीं ना कहीं आपको शायद हर्ट कर चुकी थी। एंड जो कार्ड यहाँ पे आ रहा है वो है कम्युनिकेशन। तो मेरे हिसाब से ये जो व्यक्ति है ये पूरी तरह से कम्युनिकेशन करने की कोशिश करेगा कि आपसे बातचीत हो जाए एंड आपको ये एहसास हो जाए कि ये आज भी आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है। देखो सेक्स करना वो अलग बात होती है, सच्चा जो प्यार होता है वो मतलब क्या उससे कहते हैं, सेक्स इज़ नॉट अ ट्रू लव, ये पहली बात है। ट्रू लव जो होता है उसमें भावनाएं आती हैं, आपका दिल धड़कता रहता है। मतलब अगर आपकी एक तराजू में पूरी दौलत तोल दी और एक में सिर्फ आपका नाम, तो आपका नाम भारी हो जाएगा। जैसे कि कृष्ण के बारे में कहता है कि एक बार कृष्ण की तुला कर दी गई, ठीक है, तो उनके वज़न का सब सोना रख दिया गया, लेकिन फिर भी कृष्ण भारी है। तो किसने कहा कि सिर्फ एक तुलसी का पत्ता रख दीजिए, वो रख दिया एंड हो गया। ऐसे गणपति के बारे में भी थे, गणपति की भी तुला कर दी गई तो हो ही नहीं रही थी तुला। तो किसने कहा कि उनको जो पसंद है, तो फिर खुद माता पार्वती आगे उन्होंने कहा कि इनको जो पसंद है वो भोग लगा दीजिए। जैसे ही भोग लगा दिया तुला कम समाप्त तो हो गई। तो कहीं ना कहीं हो सकता है दिस पर्सन वन ऑफ द एक्वेरियस, पाइसेस, कैप्रिकॉर्न एंड वर्गो, ठीक है। देखिए आपके लिए क्या इनिशियल्स आते हैं, ठीक है। इनिशियल्स आ रहे हैं एम, फिर आ गया है ई, ओके, 0 यानी कि ओ हो सकता है कहीं ना कहीं पे एन, 2 यू आ गए तो अगेन यहाँ पे एक्स के आने के चांसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं। बी है यहाँ पे के, एस एंड नंबर 2 किसी के साथ डेट ऑफ बर्थ या ये महीना हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं टैरो से क्या हमें मिलता है, ठीक है। एंड टैरो की भी हम इनिशियल्स देखेंगे, ओके। सो चलो मैंने यहाँ पे कार्ड्स रखे हैं, काफ़ी अच्छे कार्ड आ चुके हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे तो 2 कप्स आ चुके हैं, एक वॉन्ड, एक स्वॉर्ड और एक कॉइन, सभी साइंस यहाँ पे आ चुके हैं। कहीं ना कहीं पे यहाँ पे एहसास हम खुद कर सकते हैं कि यहाँ एहसास यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। सो लेट्स कंटिन्यू विद, देखो एस ऑफ स्वॉर्ड ये कार्ड वापस से भी आएगा, लेकिन अभी तो फिलहाल इसकी शुरुआत हो गई है। देखो इनके जीवन में द्वंद्व शुरू हो गया है, ठीक है।
ये जो पर्सन यहाँ पे रुकने वाले नहीं हैं, कहीं ना कहीं पे इनको एहसास हो चुका है कि भाई मुझे मेरे ज़िंदगी में कुछ कर दिखाना है, ठीक है। अभी ये रुकने वाले नहीं हैं, शायद उनके ज़िंदगी में एक ऐसा दौर शुरू हो गया है जहाँ पे वो रेबेलियस बन चुके हैं। शायद पहले उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो दुनिया से लड़ झगड़ सके, लेकिन अभी उनमें हिम्मत है। इंसान के अंदर कभी भी चेंजेस हो सकते हैं, तो ये चेंजेस उनमें हो गया और अब ये आपके लिए आ रहे हैं। तो अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स है, तो कहीं ना कहीं पे मुझे लग रहा है कि ये आपसे कुछ जानकारी हासिल करना चाहते हैं या फिर आपको जानकारी देना चाहते हैं, ठीक है। देखो, ये खुद रुके हुए हैं, ये ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन इज दैट या तो ये पहले से आगे बढ़ चुके हैं ज़िंदगी में, ठीक है, कि इन्होंने अपना बिजनेस हथिया लिया है या फिर जॉब कर रहे हैं, वेल सेटल्ड है, लेकिन फिर भी आपसे गुजारिश करना चाहते हैं कि भाई जो हुआ उसके ऊपर वापस से एक बार सोचूं। लेट अस थिंक अबाउट दैट इंसिडेंट। ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ, क्या किसकी गलती थी, क्या गलती थी या फिर ये झूठा था, दिखावा, है ना। जैसे कि हम कोर्ट वगैरह में देखते हैं कि झूठे गवाह वहाँ पे दिखा के भी इंसान को क्या नहीं कर सकते, है ना। वही यहाँ पे है 8 ऑफ कॉइन्स। तो देखो 2 बार 8 नंबर आ चुका है। 8 ऑफ कॉइन्स में हम समझ सकते हैं कि भाई ये पर्सन जो है ये अपनी ज़िंदगी में खैरियत मना रहा है, ठीक है। ये अपनी ज़िंदगी जी रहा है एंड मोस्टली जो उसका क्या उसे कहते हैं असर है वो ऐसे हो रहा है कि मे बी कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद ये जो पर्सन है वो मैरिड हो सकता है, ठीक है, लेकिन आपकी तरफ वो जुनून से बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये पर्सन जो है इसके शायद बच्चे भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट, ओके। जैसे कि हमने देखा था फिल्म कुछ कुछ होता है, मैं वो तो छोड़ दीजिए, वो मुझे फिल्म अभी बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन 8 ऑफ कॉइन्स की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि शायद इसका जो फोकस है वो अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियल की तरफ हो रहा है कि मैं बस अपना ध्यान केंद्रित करूँगा मेरे लक्ष्य की तरफ, ठीक है। वही यहाँ पे जो 2 कार्ड आ रहे हैं वो है 6 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स, ठीक है। 5 कप्स में मेरे हिसाब से आपको काफ़ी याद कर रहे हैं, मतलब आप में वो जज्बा है जो इनको ढूंढने से भी ज़िंदगी में नहीं मिलेगा, ओके। आपने ऐसे कई सारी फिल्में देखी है कि बचपन तक लोग साथ रहते हैं या फिर कॉलेज तक, एंड फिर कहीं ना कहीं साथ छूट जाता है। कोई जाता है दूसरे शहर या फिर दूसरे गांव, दूसरे ज़िले में पढ़ने के, फिर जब रिटर्न आता है तो पता चलता है कि दोनों की दिशाएं अलग अलग हो गई। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं। अगर आप दोनों के बीच कहीं सेक्सुअल एनकाउंटर हुआ था या फिर आपने कोई वर्ड्स एक्सचेंज किए थे, आपने कोई बहुत ही अच्छी फीलिंग एक्सचेंज की थी, तो ये उसे याद कर रहे हैं। एंड 6 ऑफ कप्स यहाँ पे आ चुका है जहाँ पे डेफिनेशन आ रही है कि आपको पाने की ज़िद उनके दिल में ज़रूर है। ये सोच रहे हैं कि वापस से आपके साथ आएंगे एंड आप दोनों का रीयूनियन हो सकता है। एंड अगर नहीं तो शायद वो अपनी ज़िंदगी में वापस जाने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन आपसे मिलने के लिए तो शायद ज़रूर आएंगे, ठीक। तो देखते हैं यहाँ पे इनिशियल्स क्या आते हैं। यस, इनिशियल्स आ गए यहाँ पे NEZ एंड 7, ठीक है, जिनकी ज से भी किसी का नाम शुरू हो सकता है, फिर ज से, ओके। तो ये था रिगार्डिंग दी फर्स्ट, ठीक है। अब देखते हैं जिन्होंने भी चुन ली है ये बो वाली कैट, ठीक है। देखते हैं बो वाली कैट की क्या रीडिंग आती है, ओके। सो लेट मी शफल द कार्ड्स। चलो कार्ड्स को शफल करते हैं। कुछ कार्ड चुनने हैं हमें वो वाली कैट के लिए कि क्या आपके एक्स हैं वो वापस आ रहे हैं या नहीं, ठीक है। देखते हैं 1 2 3 4 और बस एक ही कार्ड चाहिए, या क्या 5वां कार्ड, ओके। 5 कार्ड आ चुके हैं एंड हम 5 कार्ड चुनते हैं टैरो से, ठीक है। तो 2-4 बार शफलिंग करते हैं। चलो 5 कार्ड आ चुके हैं। ऐसे कुछ हवा में है जिसकी वजह से ये जो नए है ना टैरो वगैरह वो मुड़ जाते हैं ऐसे, आपने देखा है यहाँ पे। चलो यहाँ पे क्या है, गलत फहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग, ब्रेकअप, ओके, इंडिविजुअल, ठीक है, प्रेरणा देना एंड असहमति। वाह, ये तो रीडिंग पहले पायल से बहुत ही हटके आ चुकी हैं, ओके। देखते हैं यहाँ पे क्या है, ठीक है।
कहीं ना कहीं पाइसेस, जेमिना, एक्वेरियस, ये साइन ज़्यादा दिख रहे हैं यहाँ पे। ओके, सो लेट्स फोकस ऑन दैट। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि शायद ये बातें उनकी ज़िंदगी में हो चुकी थी। मिसअंडरस्टैंडिंग यानी कि गलतफहमी, ठीक है। देखो कई बार क्या होता है ना कि हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते एंड गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दैट थिंग हमें लगता है कि भाई क्या हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए वो किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं एंड उनके बॉस ने कहा कि आज आपको बड़े देर रात तक रुक के काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब कंसिडर मे बी कि वो वहाँ पे काम कर रहे हैं। अब कोई आपको बता रहा है कि अगर वो ऑफिस में कोई रुकता है इसका मतलब होता है कोई अलग बात, और शायद वो जो ऑफिसर है वो अपने मेन ऑफिस की लाइट बंद कर दें एंड मे बी यू फील दैट कि हाँ इसका मतलब वही चीज़ चल रही है। लेकिन वो जो इंसान है वो कहीं और बैठ के काम कर रहा है, फाइनल उसका काम कंप्लीट हो गया तो अपने भाई को बुलाता है, दोस्त को बुलाता है, और वो वहाँ पे जाके घर जाता है। आपको पता भी नहीं है, आपको लगता है कि भी कुछ अलग हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी या गलतफहमी हो चुकी है, इसकी वजह से आप उनको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं। ओके, देखो जैसे दिखता है चीज़ें वैसी होती हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है। गलतफहमी का शिकार इंसान होता है, इसलिए आंखें भी धोखा खाती हैं एंड कान भी धोखा खाते हैं, एंड ये रियल ट्रूथ है ना। सो जैसे कि एक मूवी थी, मैंने बहुत पहले देखी थी, आई थिंक कमल हसन की एक मूवी थी। तो उसमें क्या था कि उनको एक डायलॉग बोलना था, तो डायलॉग में ऐसा था एंड वो डायलॉग रिकॉर्ड होता है, कोई डायलॉग रिकॉर्ड करता है कि वो डायलॉग ऐसा था कि वो किसी को मारने वाले हैं एंड वो कहते कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ लेकिन तुम मुझसे प्यार नहीं करती, ऐसे कुछ था कि मैं इसलिए तुम्हें मारता हूँ। एंड वहाँ पे सचमुच में गोली चलती है और वो मरती है। तो एज अ प्रूफ वो डायलॉग दिखाया जाता है, मतलब वो सुनाया जाता है एंड उनको पकड़ लिया जाता है। सो क्या ये सच था? उनको तो पता भी नहीं ऐसे हुआ, लेकिन क्योंकि ये दिखाया गया कि ये देखो ये इन्हीं ने बोला है, देन व्हाट। एंड जो बंदूक से चलाई होती है मे बी उसमें कोई गन भरी नहीं होती, लेकिन बाद में गन चलाई जाती है, मतलब गोली उसी गन से चलाई जाती है। सो समवेयर दे फील दैट यस उसी ने किया है। तो एक्चुअली जो हुआ था वो अलग था, लेकिन जो दिखाया गया वो अलग था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे गलत से हो चुके हैं मोस्टली एरीज, जेमिनी, पाइसिस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस, ठीक है। सेकेंड जो कार्ड हो गया है यहाँ पे वो है मोटिवेटेड, ठीक है। तो उसके पहले भी एक कार्ड आ चुका है ब्रेकअप, ठीक है। मेरे हिसाब से इसने आपको मोटिवेशन देने की बहुत कोशिश की हुई कि ऐसा नहीं है, ऐसा कभी हुआ नहीं था, इट डिडंट हैपन, एंड आपको ये समझना होगा। लेकिन शायद आपने इसके बारे में सोचा नहीं था। देखो अब आपकी क्या फीलिंग थी, आपने क्या चुना था, ये तो आपका खुद का डिसीजन था। ओके, सो मेरे हिसाब से ये सब हो चुका है एंड वी आर जस्ट एक्सप्लोरिंग द पेजेस ऑफ द हिस्ट्री। इतिहास के पन्ने हम सब देख रहे हैं। जैसे या तो इनको किसी ने मोटिवेशन दिया कि चलो जो हो गया वो हो गया, सो ट्राई टू मूव ऑन। तो कोई ना कोई इनको सपोर्ट कर रहा है कि जो हो गया उसके बारे में ज़्यादा सोचो मत, ज़िंदगी में आगे बढ़ो, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, ठीक है। देखो जैसे आपने अपनी ज़िंदगी चुनी होगी कि आप कहीं पे जॉब कर रहे थे या फिर आपने फैसला कर लिया कि आप रिलेशनशिप में पड़ेंगे या फिर शादी करेंगे, शायद आपकी भी शादी हो चुकी होगी, डिपेंडिंग ऑन दैट, कहीं ना कहीं लग रहा है ऐसा। लेकिन मोटिवेशन इनको भी मिला है और आपको भी शायद मिला होगा, तो कहीं ना कहीं ये बात थी। लेकिन एक जो कार्ड है यहाँ पे वो है ब्रेकअप। तो शायद ये किसी रिलेशनशिप में थे और वो ब्रेकअप हो गया। ओके, तो शायद अब इनको आपकी बहुत याद आ रही है, ठीक है। मे बी दे आर मिसिंग यू अ लॉट, या फिर आपका और इनका ब्रेकअप हो गया बिकॉज आपने कुछ अलग देखा, अलग सुना, जिसके कारण आपको लगा कि भाई यही सच है। ज़रूरी नहीं है कि वही सच होगा, है ना। सो जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया था कि मुझे टैरो एक बुक मिली, ओके। एंड जब मैंने वो ओपन करके देखा तो सिर्फ 70 ही कार्ड्स। मैंने कहा इतनी महंगी बुक है, यूएस से, ये कैसे 70 कार्ड हो सकते हैं, आई कैंट बिलीव इट। लेकिन फिर जब मैंने कहा कि मुझे रिटर्न करनी है, विदाउट एनी क्वेश्चन मुझे सेकेंड बुक दी गई अमेजोन के थ्रू। व्हाट इज़ दिस रियल ट्रूथ। लेकिन यहाँ पे हमें दिखता है बिल्कुल नहीं, यहाँ पे उल्टी सिचुएशन है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने ऐसे कैसे किया, ब्रेकअप। ओके, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि शायद आप दोनों के बीच ब्रेकअप हुई एंड उसके पीछे जो रीज़न थे वो शायद छल था, कपट था, किसी का दिखावा था। ओके, मे बी किसी को पसंद नहीं था कि आप दोनों साथ में आए एंड लाइक वाइज। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि जिसकी वजह से ये चीज़ें हो गई एंड यू फील लाइक दैट। कहीं ना कहीं लगता है कि शायद आपके जो घराने थे या फिर आपका जो क्या उसे कहते हैं इकोनॉमिकल सिचुएशन जो थे, कि कोई अमीर कोई गरीब हो सकता है, या फिर जात पात का मामला भी हो सकता है, ठीक है। तो कहीं कहीं ब्रेकअप हो गया, लाइक पाइसिस, कैप्रिकॉर्न, एरीज, सैजिटेरियस, ठीक है। अब जो बात हो चुकी है वो है कि ये इंडिविजुअली रह रहे हैं, मतलब ये अकेले रह रहे हैं। मेरे हिसाब से या तो इनका जो करंट पार्टनर है वो भी शायद चला गया है यानी अकेले रह गए हैं, या फिर किसी को इन्होंने गोद लिया हो सकता है, ओके, एंड उनके साथ रह रहे हैं, या फिर अपने भाई के बच्चों को, बहन के बच्चों को संभाल रहे हैं। भाई यहाँ पे आ चुकी है डिसअग्रीमेंट।
तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि शायद ये आपके बारे में सोचते हैं लेकिन आप तक आने की कोशिश नहीं करते, ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है। मे बी दे नो अबाउट यू, कि आप कहाँ पे रहते हो या फिर आपका पता क्या है, मे बी दे नो कि आप कहीं पे जॉब करते हैं वगैरह। शायद उन्होंने आपको आते जाते देखा भी होगा लेकिन अंदर से वो आपके बारे में डिसएग्रीमेंट फील करते हैं। उनके हिसाब से जब सिचुएशन थी कि आप सब कुछ संभाल सकते थे या फिर चीज़ें जो थे उसको कंट्रोल में ला सकते थे, आपने वो नहीं किया। सो इन अ वे आप चीज़ों को सही कर सकते थे। थोड़ी सी अगर आपने इन्फॉर्मेशन निकाली होती, देखा होता कि भाई ये क्यों हुआ, तो शायद आपको पता लगता कि भाई कोई गड़बड़ी हो चुकी है। हालांकि क्या गड़बड़ी हुई थी या नहीं वो तो डिपेंड करता है एज पर सिचुएशन। मोस्टली हो सकते हैं पाइसेस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, जेमिनी, सैजिटेरियस, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो क्या है ना, तो कहीं ना कहीं ये जो व्यक्ति है ये आपके बारे में सोचता ज़रूर है लेकिन आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हो सकता। और देखते हैं यहाँ पे इनिशियल्स क्या आते हैं। यहाँ पे इनिशियल्स आ रहे हैं नंबर 2 एम, क्यू आ गया, यानी कि क्वेश्चन है चालू यहाँ पे 7 ई एंड डब्ल्यू, ठीक है। तो ये सारे इनिशियल्स यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। अब देखते हैं चारों से हमें क्या रीडिंग मिलती है। 8 ऑफ सोर्ड्स, वाह क्या कार्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स आ चुके हैं यहाँ पे, 6 ऑफ वॉन्ड्स है, एस ऑफ सॉर्ड्स है एंड 2 ऑफ कॉइन्स है, यस। तो जैसे हमने हिंदी कार्ड देखे वैसे ही ये टैरो कार्ड आ चुका है, कोई भी फ़र्क नहीं है, तिल मात्र भी फ़र्क नहीं है, ठीक है। देखो 8 ऑफ सॉर्ड्स है एंड जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो कितनी अच्छी तरह से ये प्रोसेस किया गया है कि देखो यहाँ पे ये लड़की जो खड़ी है वो देख रही है कि वो आईने में खुद को बंधी हुई महसूस करती है, ब्लाइंड फोल्डेड है, मतलब उसे पता नहीं है कहाँ पे मुड़ना है। एंड लुक एट दैट, हर जगह सॉर्ड है, एक गलती एंड उसकी जान रह सकती है। कहीं ना कहीं उसका मन है जो उसे बता रहा है कि तुम उलझी हुई हो, तुम फंसी हुई हो, ठीक है। ये उनका फैसला या उनके सिचुएशन है कि वो अपने ज़िंदगी में अटक चुके हैं। अगर आप चाहते भी हैं कि ये अपनी ज़िंदगी से बाहर आ जाएं एंड आपसे खुल के कहे कि हाँ मैं गलत था या फिर तो हम सब गलत थे, हम वापस से नई शुरुआत करते हैं, मेरे हिसाब से ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये जिस सिचुएशन में अटके हुए हैं वहाँ से बाहर निकलना उनके लिए काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल। सिचुएशन शायद बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है एंड बिकॉज ऑफ दैट ये खुद नहीं आ सकते। हालांकि मुझे लग रहा है कि शायद आप ज़्यादा सोच रहे हैं इनके बारे में कि कहीं ना कहीं वापस आ जाएंगे, मुझसे बात करेंगे, चीज़ें पहले जैसी हो जाएंगी। लेकिन क्योंकि उन्होंने दुनिया आपसे ज़्यादा देखी है एंड शायद जो उन्होंने सहा है वो आपने नहीं सहा, इसी कारण आपको लग रहा है कि भाई ये ऐसा है। जैसे कि एक राम जाने आई थिंक एक मूवी थी, तो उसमें शाहरुख खान एंड कोई और था, तो शाहरुख खान एक इज़ लाइक लिविंग हिज लाइफ ऑन हिज ओन, तो उसको शायद फांसी होती है, जो बच्चे होते हैं वो कहते हैं हम तुम्हारे से बनेंगे। उसका दोस्त कहता है कि भाई तुम ऐसा गिड़गिड़ाओ, फांसी को जाते वक्त तो गिड़गिड़ाते हैं कि मुझे मत फांसी दो, मुझे छोड़ो। एंड लड़के कहते हैं कि क्या यार हमें लगा हीरो है ये तो फुद्दू निकला, एंड वो चले जाते हैं। लेकिन असल में शाहरुख फिर कहता है कि हाँ मुझे ऐसा ही फांसी लड़का, तो दिखावा अलग करते हैं वो। उसने दिखावा क्योंकि उसका दोस्त नहीं चाहता कि ये लड़के उसी की तरह बने। सिमिलरली यहाँ पे शायद जिस सिचुएशन को उन्होंने फेस किया है, शायद जो तकलीफ़ें इन्होंने सही हैं वो नहीं चाहते कि वापस से वो तकलीफ़ें शुरुआत बन के आए उनकी ज़िंदगी में या आपकी ज़िंदगी में, इसलिए वो चुप हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स है, कहीं ना कहीं जाने की तैयारी हो रही है या फिर ये इंसान शायद शादी के घर पे होगा, ठीक है। कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद इन्होंने अपने लिए कोई पार्टनर चुन लिया है, ओके, या फिर उनके फैमिली के लिए पार्टनर चुन लिया है। बिज़नेस कर रहे हैं एंड फैमिली की जो मोस्टली बात होती है कि चलो अभी सब हो गया तो अभी तुम रिश्ते के बारे में सोचो, या फिर फैमिली खुद ही रिश्ता चुनती हैं, ठीक है, कि रिश्तेदारी में कन्वर्ट करते हैं इसे, या फिर इनकी बेटी है या फिर इनका बेटा है, काफ़ी पढ़ा लिखा है, लाइक वैसे। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद ये आगे ज़िंदगी में जाना चाहता है, लेकिन इनकी जो डेवलपमेंट हो चुकी है कि मेरे हिसाब से तो वो दुखी थे, ओके। मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि व्यक्ति ज़िंदगी में कभी सुखी था। पहला ही जो कार्ड हमने देखा वो 8 ऑफ सॉर्ड्स, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है वो दिल में दुख दर्द लिए हैं, ओके। ऐसा नहीं कि मैं बहुत खुश हूँ, आई एम लाइक दैट दिस वन एंड दैट वन, नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा है। लेकिन डिपेंड कहीं हो सकता है एरी, स्पाइसिस, लियो, जेमिनी, वर्गो, ठीक है, कैप्रिकॉर्न हो सकता है ये कि थोड़ा सा ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका है। कैप्रिकॉर्न के लिए शायद वो दिल में दर्द लिए नहीं है लेकिन ज़िंदगी में आगे ज़रूर बढ़ रहा है, ठीक है। एस ऑफ सॉर्ड है तो कहीं ना कहीं रिबेलियस नेचर यहाँ पे आ रहा है। लेकिन एक और मेरे हिसाब से बात हो रही है यहाँ पे कि एक नई पारी की शुरुआत हो रही है यहाँ पे, ठीक है। दे वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू एंड एक बहुत ही अच्छी शुरुआत करना चाहते हैं।
मेरे हिसाब से ये जो पर्सन है ये सेक्सुअली सेंशुअली एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो अपनी ज़िंदगी में अपने पास को बिल्कुल नहीं आने देना चाहते, ठीक है। पास चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, वो अभी अपने पास को, अतीत को ज़िंदगी में आने नहीं देना चाहते। कहीं ना कहीं ये पाइसेस, जेमिनी, वर्गो एंड टॉरस, ठीक है। वही पे है, यहाँ पे है जो ये है 2 ऑफ कॉइन्स। कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि शायद चीज़ें वापस से बदल सकती है। अगेन वो आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। एंड ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके बारे में सोचेंगे, या तो उनके कई रिलेशनशिप में थे, उनमें से किसी के बारे में सोच रहे हैं, या फिर बार बार अपनी प्रेजेंट रिलेशनशिप और आपकी कंपैरिजन कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल घटिया बात है। कैप्रिकॉर्न है, टॉरस है, फिर जेमिनी है, लीब्रा है, एक्वेरियस है, ठीक है। कहीं ना कहीं शायद ऐसा उनको लग रहा है कि ये क्या है ज़िंदगी, या फिर उनका पहला ज़िंदगी का पड़ाव कैसा था, लाइक उनकी उम्र के लिए। मे बी अगर उनकी उम्र 35 है, 40 है या 45 है, तो अब तक क्या हुआ और आगे क्या होगा, इनको दोनों अलग अलग जगह पे रख रहे हैं। तब मैं ऐसा कर सकता था या कर सकती थी, अब मैं ऐसा नहीं कर सकता। सो काइंड ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन। लेकिन ये जो फाइनल कार्ड यहाँ पे आ गया है वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। कहीं ना कहीं इन्होंने अपना मन बना लिया है, एंड ये जिस व्यक्ति को भी उन्होंने चुन लिया है उसके साथ काफ़ी खुश हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स है, तो इट्स ऑल अबाउट द मैरिज, इट्स ऑल अबाउट हैप्पीनेस, ओके, इट्स ऑल अबाउट द हनीमून एंड सेक्सुअल थिंग्स। तो जो व्यक्ति उनके साथ है अभी, उनके साथ ही काफ़ी खुश हैं, या फिर उन्होंने अपने लिए किसी को चुन लिया है, या तो 2-4 महीनों में उनकी शादी हो सकती है, 2-4 हफ्तों में, ठीक है। कहीं ना कहीं ये पाइसेस, जेमिनी, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस हो सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे साइंस कौन से आते हैं, ठीक है। साइंस आ रहे हैं यहाँ पे एन, फिर आ गया है आर, फिर आ गया है डब्ल्यू, ठीक है। ई आ गया है यहाँ पे, क्यू, क्वेश्चंस भी हैं, जी भी हैं, एंड कहीं ना कहीं 0 यानी कि ओ भी है। ये था रीडिंग। आई होप इट कुड रेजोनेट विद यू। थैंक यू, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, मीनिंग टैरो।